नमस्कार, आदाब। सभी पार्टिसिपेंट्स पर होगा आज दबाव, किसी की होगी जीत और किसी की होगी हार, किसी के टूटेंगे सपने, कईयों के सपने होंगे साकार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान आइडल में। मैं हूँ इस शो की होस्ट ज्योति मलिक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ इस शो का को होस्ट दानिश महाजन और आपका बहुत स्वागत है उड़ान आइडल में। Enable Travel presents Udan Idol in association with Blind Dream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore, organized by Radio Udan। जी हाँ दोस्तों, तो हम जानते हैं कि आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस इवेंट का, चाहे कंटेस्टेंट्स हो या फिर लिसनर्स। अरे ज्योति जी, क्यों ना करें, क्योंकि इंटरनेट रेडियो पर ये पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपॉर्चुनिटी दी गई है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की और एक उड़ान आइडल बनने की। याद रहे, ये इंटरनेट रेडियो पर होने वाला इस तरह का सबसे पहला और सबसे बड़ा इवेंट है। वाकई। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि उड़ान आइडल का ये ऑडिशन राउंड है जो कि सिंगिंग कंपटीशन है ओनली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसके लिए इंटरेस्टेड पर्सन्स को रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर रजिस्टर करना था और उसी वेबसाइट पर लिखी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचानी थी, जिसमें 150 से भी ज्यादा एंट्रीज हम तक पहुंची हैं। जी हाँ, तो ऑडिशन राउंड से जो निकलेगा वो दूसरे राउंड में जाएगा और इसी तरह से अपनी जर्नी को आगे करते हुए जो 12 लोग बच जाएंगे वो पंचकुला में फाइनल राउंड हमें वहां पर लाइव दिखाएंगे और लाइव सुनाएंगे। क्या बात है। तो फर्स्ट प्राइज यानी कि उड़ान आइडल जो बनेंगे उन्हें मिलेगा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड 31,000 कैश, और जो उड़ान आइडल के फर्स्ट रनर अप होंगे उनको मिलेगा 21,000 रुपए का कैश प्राइज विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड रनर अप को भी 11,000 के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके साथ साथ और भी प्राइजेस दिए जाएंगे। क्या बात है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है दानिश। मेरे को भी बहुत हो रही है और मेरे को लगता है कि हम भूल गए हैं कि हमारे साथ जजेस भी हैं। ओ बिल्कुल, हमारे साथ इस शो में 4 जजेस आने वाले हैं जो कि हमारे कंटेस्टेंट्स द्वारा भेजी एंट्रीज को सुनेंगे और अपने कमेंट्स देंगे। जो कंटेस्टेंट्स हमारे जजेस को पसंद आएंगे, यानी कि जिनकी आवाज हमारे जजेस को पसंद आएगी, वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और मुझे तो लगता है ज्योति जी कि ये जजेस के लिए बहुत ही ज्यादा टफ मुकाबला है, क्योंकि सब ही सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया है। बिल्कुल, 4 में से 3 जजेस की हाँ होनी जरूरी है। अगर जजेस में टाई हो जाता है तो फैसला जनता करेगी। बिल्कुल, आपके वोट और आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आइए चलिए, तो अब मिलते हैं हमारे जजेस से। जो हमारे आज के पहले जज हैं, बहुत ही कमाल की आवाज के मालिक है। ये रेडियो उड़ान के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। 98-99 में इन्होंने जो स्पेशल अंताक्षरी थी डिसेबल्स के लिए, ड्रीम्स कम्स ट्रू सेगमेंट के विनर रह चुके हैं और काफी बड़े प्रोग्राम्स में इन्होंने जजमेंट दी है और काफी बच्चों के ये मेंटर भी रह चुके हैं। तो साहब सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। तमाम कंटेस्टेंट्स को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे और हम चाहेंगे कि हर कंटेस्टेंट अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। हमारे दूसरे जज हैं पुनीत सोनी जी। पुनीत सोनी जी वो भी एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, मेंटर रह चुके हैं और अभी एक गवर्नमेंट स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और हम शुक्रगुजार हैं रेडियो उड़ान के इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं पुनीत सोनी पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट जजमेंट दी जाए, वो जजमेंट दी जाए जो रेडियो उड़ान आइडल शो और सभी कंटेंटर्स के हित में हो। थैंक यू रेडियो उड़ान, थैंक यू सो मच। जी तो दानिश, अगले जज कौन है? यहाँ तो पुनीत सोनी के बाद जो हमारे अगले जज साहबान हैं
लाल सिंह ठाकुर जी, LST इनका जो शॉर्ट नेम है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी काफी लोगों के मेंटर रह चुके हैं, काफी जो म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स है उसके जज भी रह चुके हैं और उसमें इन्होंने बच्चों को मेंटर भी किया है। ये लुधियाना BRTC में भी म्यूजिक टीचर के साथ साथ इंग्लिश के टीचर भी थे और अभी रिसेंटली ये एक म्यूजिक टीचर की जॉब कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग आदावर्स। मैं रेडियो उड़ान जो है अपना शो है उड़ान आइडल, उसके कंटेस्टेंट्स को ऑल द बेस्ट कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा टफ कर देंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। हमारे आज के फाइनल जज यानी कि चौथे जज हैं संजीव कुमार जी, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बहुत सी एल्बम्स में इन्होंने म्यूजिक दिया है और साथ ही में रेडियो उड़ान के प्लेज में भी इनका म्यूजिक लाइव दिया जाता है कन्वेंशंस में। ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान आइडल में। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ रेडियो उड़ान का, जिन्होंने एज ए जज मुझे यहाँ पर मौका दिया। और उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। भगवान करे कि आप बहुत अच्छा गाएं और रेडियो उड़ान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। तो चारों जजेस का हमने आपको तारुफ दिया और अब हम प्रोग्राम में ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को, जो हमारे नए लिसनर्स हैं, उनको बतानी बहुत जरूरी है। पहली बार ये रेडियो की दुनिया में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसका सारा काम स्काइप के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है और हम लिसनर्स जो हमारे जो सिंगर्स हैं उनसे फिजिकली या जजेस से फिजिकली मिलके इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अगर रिकॉर्डिंग में कुछ आपको कमी पेशी रहती है तो आप इतना समझ लीजिएगा कि ये सारा जो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पहली सेगमेंट्स जो इनकी है इस प्रोग्राम की है, वो ऑनलाइन स्काइप के माध्यम से हो रही है। तो ज्योति, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यों ना सुना जाए आज के जो हमारे पहले सिंगर साहब हैं उनको। आज के जो हमारे पहले सिंगर हैं अखिल सिंह ठाकुर साहब हैं। ये दिल्ली से बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। हालांकि सारे ही कॉन्टेस्टेंट्स वो बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक है, इसका बाकी फैसला तो हमारे जजेस करेंगे। Hello Radio Udan, this is Akhil from Delhi. First of all, I would like to congratulate to all the members of the group of Radio Udan to think of organizing such a great event across the country. And now about me and music. I sing from childhood. उसके बाद थोड़ी बहुत मैं अपने सॉन्ग्स भी लिखता हूँ, कुछ म्यूज़िक कंपोज भी करता हूँ। आई डू प्ले गिटार एंड एज अ फ्रीलांसर आई परफॉर्म इन वेरियस यूनिवर्सिटी, इन रेडियोज एंड TV. Well, this is nothing. Coming on the point, today I'm going to sing a song from the movie Saya. बोल हैं गाने के, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, संग बाय लता जी। आई होप जजेस वुड लाइक इट। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख भी लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ
जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। थैंक यू। जी तो अब समय है हमारे जजेस के कमेंट्स सुनने का। सैफ सर, आपका क्या कहना है अखिल जी के बारे में? गाना तो अखिल जी ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन इन्होंने लता जी के गाने को तकरीबन मोहित चौहान का गीत बना दिया है। खैर, अगले राउंड में तो हम इन्हें आने से रोक नहीं सकते। तो हमारे सैफ रहमान जी ने तो हरी झंडी दिखा दी। अखिल जी, आपको बहुत मुबारकबाद। लेकिन अभी 3 जज और बाकी हैं। देखते हैं लाल सिंह ठाकुर जी। अखिल, आपने बहुत अच्छा गाया। सैफ सर से मैं मुत्तफिक यानी सहमत हूँ कि आपने इसको बहुत हार्ड करके गाया। सुरवाइज आप बहुत अच्छे थे, बट प्रयास कीजिएगा कि ऐसे सॉफ्ट गानों को थोड़ा सॉफ्ट ही रहने दे। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस में योर से। थैंक यू। तो जी 2 में से 2 जजेस ने हरी झंडी दिखा दी है। चलिए तो फिर अगले जज संजीव जी, आप क्या कहना है? तू जहाँ जहाँ चलेगा साया साथ होगा। बिल्कुल जी, अभी तो अगले मेरे हिसाब से अगले जो राउंड में आप हमारे तक साए के साथ चलेंगे, साए की तरह चलेंगे। सॉरी, क्या बात है। 3 में से 3। जी सोनी साहब। अखिल जी, अच्छे भले गाने को, मेलोडियस गाने को मटिया मेट कर दिया आपने। खैर, अगले राउंड में तो आप जाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आइंदा ऐसा ना हो। जी तो थोड़े से हार्श कमेंट है सोनी साहब की ओर से, लेकिन अखिल जी आपको बहुत मुबारकबाद। आप दूसरे राउंड में एंटर कर गए हैं, यानी ऑडिशन के बाद जो हमारा पहला राउंड है उसमें एंटर कर गए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर अखिल। तो उड़ान आइडल के सेकंड कंटेस्टेंट हैं अनीमा सिन्हा फ्रॉम असम। आइए सुनते हैं उनकी भी मेलोडियस वॉइस। नमस्ते, मैं अनीमा सिन्हा असम से हूँ। आज मैं एक गाऊंगी जिसके बोल है तेरे बिन तेरे बिन। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना जीना नहीं मरना नहीं है मुझे। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं है मुझे। तेरे बिन तेरे बिन। पापा 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 सरी 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 मामा 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 मानी सरी पापा 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 मामा पा सरी 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 मामा 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 मारी पामा गाड़ी पिया लागे ना किया। देखो मेरा मन जलता दिया जलता दिया मुझे न पिया मुझे न पिया जलता दिया। तेरे बिना
तो असम से हैं अनिमा, हमने असम की चाय की चुस्कियां ली इनके गाने के साथ साथ, बहुत मजा आया। और आपको बता दें कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं सिंगिंग पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना आप लोगों ने भी सुना होगा, इनके पास अभाव था इक्विपमेंट्स का। लेकिन इनमें सिंगिंग का जज्बा था, जो हमने देखा। फोन से इन्होंने रिकॉर्डिंग करके हमें भेजा है, और रेडियो उड़ान हमेशा से सबको अपॉर्चुनिटी देने के हक में रहता है। तो अनिमा सिन्हा को हमने सुना, अब जजेस की कमेंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सोनी साहब को सुनते हैं। पुनीत जी। आई एम टोटली स्पीचलेस। अगर रिकॉर्डिंग क्वालिटी को मैं नजरअंदाज कर दूं तो नो डाउट आपने बहुत अच्छा गाया है। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड। क्या बात है, कंग्रेचुलेशन अनिमा जी। और अगले जज लाल सिंह ठाकुर जी से पूछते हैं, सर आपका क्या कहना है? अनिमा बहुत बेहतरीन गाया। शांतनु मोइत्रा की बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन, सोनू निगम और श्रेया ने बहुत अच्छा गाया। आपने बेहतरीन निभाया। आपने एंड में आप आते आते कर गए, तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं है मुझे, यहाँ है जीना नहीं तेरे बिन। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। 10 out of 10, फैंटास्टिक, ग्रेट काम। स्वागत है आपका जी अनिमा, बहुत मुबारक। अभी 2 में से 2 आपको एंट्री अगले राउंड के लिए है, लेकिन अभी भी 2 जजेस हमारे बाकी है। संजीव जी। क्या बात है अनिमा जी, बहुत बहुत मीठा गाया। क्लैप फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बढ़िया गाया आपने। और मैं तो आपके बारे में यही कहूंगा कि ये शो आप जैसी आवाजों के माध्यम से ही जिंदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सैफ सर आपका क्या कहना है? अनिमा जी, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि अभाव के प्रभाव का जो स्वभाव है वाकई बहुत ही अच्छा है। आपने असम की मिठास अपनी आवाज़ में रखी है, और आपने गीत में खो कर गाया है, जज्बात, इमोशंस पूरे दे के गाया है। वी रियली कंग्रेचुलेट यू एंड वी शैल बी वेलकमिंग यू इन द नेक्स्ट राउंड। लेकिन नेक्स्ट राउंड में आपको थोड़े से अपने जो इक्विपमेंट्स है और आपकी तैयारी थोड़ी सी और आई थिंक अगले राउंड्स में ये जजेस जैसे सोनी साहब ने कहा आपको रिकॉर्डिंग के लिए पकड़ लेंगे। बहरहाल आपको बहुत मुबारकबाद, 4 के चारों जजेस ने बहुत सराहा है, और आप भी दूसरे राउंड में एंटर कर गई हैं। तो दिल्ली और असम के बाद अब लग रहा है हरियाणवी तड़का। अब हमारे पास जो तीसरी एंट्री है ये हरियाणा से बबलू है, सुनते हैं इनको। मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं राजकीय महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 18 है। मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके बोल है मतलब निकल गया तो। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। अपनी गरज थी जब तो सिपटना कबूल था, अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, बाहों के आईने में सिमटना कबूल था, बाहों के आईने में सिमटना। तो सबसे पहले हम इस बार रुक करते हैं संजीव जी का। संजीव जी, कैसे लगी आपको बबलू जी की परफॉर्मेंस? बबलू जी, कोशिश आपने की लेकिन मतलब ज्यादा बढ़िया सिद्ध नहीं हो सका आपका, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप लोग और तैयारी कीजिए। उसके बाद फिर हम दोबारा जब उड़ान अपना आइडल शो करेंगे आप उसमें जरूर आना। थैंक यू वेरी मच। ओ, संजीव सर ने तो ना कही है, पर अभी 3 जजेस का फैसला बाकी है। सैफ सर आपका क्या कहना है? बबलू जी, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन आप स्केल से बाहर हो गए, आपकी रेंज कम रही और आपने अल्फाज को भी इधर उधर कर दिया। हम उम्मीद करेंगे आपसे कि अगली बार जब आप आएंगे तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे फिर कंटेस्टेंट बन के हमारे। हम आपके लिए जाते जाते एक शेर ये कह देते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगली बार हम आपको जरूर चांस देंगे, इस बार के लिए हम आपको नहीं ले सकते दूसरे राउंड में।
जी बबलू जी, बिल्कुल निराश होने वाली कोई बात नहीं है। 2 जजेस अभी भी बाकी हैं और बिल्कुल उड़ान आइडल की अगली सेगमेंट्स में, अगले जो हम करवाएंगे, तो उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी भी 2 जजेस हमारे बाकी हैं। जी ठाकुर जी। बबलू, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। मतलब नेक्स्ट राउंड से मेरी मुराद है कि जब अगली बार कंपटीशन होगा उसके लिए, एक तो आपने गाना इनकम्प्लीट किया, बाकी सब कह चुके हैं, मैं सहमत हूँ। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, मेहनत करें। थैंक यू जी। तो अब फैसला बाकी है हमारे आज के चौथे जज का। पुनीत सोनी जी, आपका क्या कहना है? बबलू जी, आप शुरू पर टिके नहीं रहे, आपने स्केल पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, तो अगले राउंड में जाने की इजाजत फिलहाल तो मैं आपको नहीं दूंगा। उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब आप दोबारा इस कंपटीशन में आएंगे तो पूरी तरह रियाज के साथ आएंगे। थैंक यू। बबलू जी, निराश होने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने पहले कहा, ये तो चलता रहेगा। ये प्रोग्राम की विडंबना है कि कईयों को आगे बढ़ना है। इसी तरीके से 3 हमारे उड़ान आइडल निकलेंगे। बहरहाल आपने प्रयास किया, पाटिल साहब सर ने तो बहुत अच्छे लफ्जों में बयान कर दिया, तो मेरे पास इतने बढ़िया लफ्ज नहीं है जो उन्होंने कर दिया है। बहरहाल ऑल द बेस्ट। तो अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है चंदा फ्रॉम दिल्ली। आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। हाय रेडियो उड़ान, मैं चंदा मिरांडा हाउस से मैं आपके समक्ष एक गाना गाने जा रही हूँ, जो कि है जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले है सितम, हंसते हंसते हम सहले है सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के 2 रंग हैं, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। धन्यवाद। तो जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। देखते हैं कि इस जंग को जीता है चंदा जी या नहीं। अब बढ़ते हैं कमेंट्स की ओर। जी साहब सर। देखिए, आप के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। मेरे हिसाब से आपको अगले शो का अगले राउंड के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आपकी आवाज़ की मैच्योरिटी ज़रा कम है, आपका बेस कम है। दूसरी बात ये, इमोशंस की ज़रा सी हमें कमी महसूस हुई। आप कोशिश कीजिएगा, आप आ तो रही हैं अगले राउंड में, लेकिन बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट राउंड। आ रही हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर वंस अगेन फॉर चंदा जी। जी, अगले 3 जजेस का फैसला बाकी है। संजीव जी, आपका क्या कहना है? चंदा जी, आप चबकने से थोड़ा कम हो गई। मेरे हिसाब से जिंदगी से जंग, इस शो में मेरे हिसाब से आप ये जंग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एक तो आपकी आवाज में इमोशंस नहीं थे, स्वर, लैक ऑफ स्वर बहुत था, और इनमेच्योरिटी तो सेफ सर ने बता ही दी है कि आवाज में थोड़ी इनमेच्योरिटी थी। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं आपको आगे जाने के लिए राय नहीं दूंगा, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। 1-1। तो पहले एडिशंस के एपिसोड में पहली बार ये घड़ी आई है जहां अभी तक 2 जजेस में से एक ने हरी झंडी दिखाई है तो दूसरे ने लाल झंडी को फहराया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे जज की ओर। ठाकुर साहब। चंदा, इट्स गुड, मेहनत आपने अच्छी की, बट गाना कनेक्ट नहीं हुआ, प्रोनाउंसिएशन भी काफी गड़बड़ थी। तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको अगले राउंड में नहीं ले जा सकता। अपॉलॉजी फॉर दैट। थैंक यू। 2-1। अब पुनीत सोनी जी के कमेंट्स और उनकी राय क्या है? पुनीत जी।
चंदा जी, आपके गले की जो तरतराहट है और जो लैक ऑफ स्वर है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो मुझे लगता है फिलहाल आपको स्टैंड बाय में रखा जा सकता है। सोनी सर, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। स्टैंड बाय क्या है यार, मतलब आप देखो नहीं, देखिए इतनी मेहनत अच्छी की है तो 150 एंट्री है हमारे पास। किसको बेशक हो, मैं कहता हूँ संजीव जी अगर 400 भी एंट्री है तो जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा चांस तो एक मिल सकता है ना। नहीं, वो कोई इशू नहीं है सर, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, सॉरी प्लीज। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर दो जजेस की वोटिंग हो गई है, आपको बाहर करने की, एक में राउंड में अंदर फिर मेरी तो ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हमें जजेस के बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हॉट हो गया मामला। अगर हम पुनीत जी को स्टैंड बाय रखते भी हैं तब भी 2-1 से चंदा जी अगले राउंड में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो चंदा जी, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन ओवरऑल जो हमारे जजेस का जो डिसीजन है वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। और आप बिल्कुल मेहनत करें, पार्टिसिपेशन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आपने वो जज्बा है और पर्सनली मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। तो एनीवेज, एक बार जोरदार तालियां चंदा जी के लिए। लेकिन अगले राउंड में चंदा जी को एंट्री नहीं मिली है। जी हाँ, तो पूरे इंडिया से हमें हर कोने से एंट्रीज आई हैं और अब हम दिल्ली से रुख करते हैं केमशे यानी गुजरात की ओर। तो गुजरात से हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट है डेविड जोशी जी। डेविड जोशी फ्रॉम गुजरात, इंडिया, and presently I'm the student of MSW, Master of Social Work from Gujarat University. I can see 30%, but I'm blind student and I'm going to sing a beautiful song, Bhavre Ki Gunjan, in voice of Kishore Kumar. भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। हे हा 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 टिरिरिरिरि टुरुरुरुरु टिरिरिरिरि टुरुरुरुरु। क्या बात है डेविड जी। तो चलिए देखते हैं हमारे चारों जजेस का आपके लिए क्या फैसला है। संजीव जी, आपका क्या कहना है? डेविड जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक है आपकी आवाज के लिए, बहुत अच्छा आपने गाया। लेकिन थोड़ी सी जो मुझे कमी महसूस हुई है वो ये है कि आपके पीछे शोर बहुत था, आपने सीरियस होकर रिकॉर्डिंग नहीं की। नॉन सीरियस मुझे लगती है इस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि शोर था पीछे। अगर आप थोड़े से सीरियस हो जाओ रिकॉर्डिंग के लिए, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, सोने पे सुहागा होगा ये बात अगर रिकॉर्डिंग अच्छी हुई तो। नेक्स्ट टाइम प्लीज आप ध्यान रखिए, हम आपको नेक्स्ट राउंड में जरूर लेके जा रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि आपकी जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हमारे पास आएगी उसमें शोर और डिस्टर्बेंस नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल डेविड जी, बहुत मुबारकें आपको, और आप भी अगले राउंड में एंटर कर गए हैं। और फिलहाल संजीव जी की ओर से सिर्फ, बाकी 3 जजेस क्या कहते हैं? सैफ जी। पूरे जोश में थे आप जोशी साहब, लेकिन जोश में आपने थोड़े से होश खोने की कोशिश की। आपको ये हम वार्निंग, लास्ट वार्निंग आपके माध्यम से सबको दे रहे हैं। अगर आगे के राउंड्स में किसी की भी रिकॉर्डिंग में शोर आया तो द कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड। बहुत अच्छा गाया, मूड में गाया आपने, बहुत अच्छी, कुछ किशोर कुमार जी की कॉपी की। ये बहुत अच्छा स्टाइल था उनका जो तो आपने फॉलो किया। लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा, आपको ले तो जाया जा रहा है अगले राउंड में, लेकिन वो जो हमने बात बताई है उसका बतौर खास आप तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम कंटेस्टेंट्स को जो आप हैं अभी हमारे साथ, उनको ये बात का बड़ा खास ख्याल रखना है, अदरवाइज द डिस्क्वालिफिकेशन विल बी डन। थैंक यू जी। तो 2 में से 2 और रेडियो उड़ान आइडल के पहले एडिशन राउंड में आप देख रहे हैं डेविड जी को भी 2 जजेस ने आगे अगले राउंड के लिए एंट्री दे दी है। अगले 2 जजेस क्या कहते हैं? पुनीत सोनी जी, आपका क्या कहना है? जो एक नशा होता है ना, मस्ती, वो इसमें थी। बाकी मैं अपने तीनों साथियों से सहमत हूँ कि शोर नहीं होना चाहिए रिकॉर्डिंग में। जरा सीरियस होकर रिकॉर्डिंग कीजिए। बाकी कंग्रेचुलेशन। 3 में से 3 लाल सिंह ठाकुर जी, LST। जोशी, आपने बहुत अच्छा गाया। बाकी जो जज बोल चुके हैं मैं सहमत हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपने गाने में कई क्रैक्स बहुत लगाए, कई जगह क्रैक्स अच्छे थे, एंड में कई क्रैक्स अच्छे नहीं लगे, क्रैक्स कम लगाए। जैसे तेरे लिए, ये क्रैक, ये वाली चीज़ ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम, बाकी अच्छा। और योडलिंग आपने जो गाई बहुत बेहतरीन, एंड में योडलिंग बहुत बाकमाल। और मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताता चलूँ कि योडलिंग जो है, जिमी रॉजर्स वो म्यूजिक इंडस्ट्री में लेके आए थे विश्व में, और मोहम्मद रफ़ी जी ने इसको भारत में, इसको लाने में इनका बहुत योगदान है। कंग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर बिना म्यूजिक के ये इतनी अच्छी योडलिंग करते हैं तो म्यूजिक के साथ ये क्या करेंगे? ओह फैंटास्टिक, हो बिल्कुल सही सर। डेविड जी, आपको बहुत मुबारकबाद। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे कुछ और एंट्रीज के साथ। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol in association with Blind Ring, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti. This event is organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उड़ान आइडल में। 5 कंटेस्टेंट्स की आवाज तो आप सुन ही चुके हैं और उनके लिए जजेस का फैसला भी सुन चुके हैं। तो अब बारी है हमारे 6th कंटेस्टेंट की, जो कि हैं धीरज फ्रॉम महाराष्ट्र। आइए इनकी आवाज को भी सुन लेते हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी।
कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, भी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो जी, सपनों की दुनिया महाराष्ट्र से हमने सुना धीरज को, और क्या इनके सपने साकार होंगे, इसके लिए हम चलते हैं जजेस की ओर। जी मिस्टर लाल सिंह ठाकुर जी। धीरज, आपने बहुत बेहतरीन गाया, प्रोनाउंसिएशन बाकमाल, सब सुर ताल बहुत बेहतरीन। मेरे ख्याल में ये अग्निपथ फिल्म का गीत आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। एक चीज मैं जरूर अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगा, सोनू निगम जी की माता जी बीमार थी जब ये गाना गाया, करण जौहर साहब ने उनसे गवाया। और ये कमाल देखिए, जब सोनू निगम जी ने हर घड़ी बदल रही है गाया था, तो करण जौहर साहब के पिताजी बीमार थे। बट ऑल इन ऑल यू हैव संग सो वेल। मेरी ओर से आपका स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम जयानु, 10 out of 10, फैंटास्टिको, थैंक यू। साहब सर, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम आपको धीरज, आपने सोनू की बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन, बहुत ही मुश्किल कॉम्पोजिशन गाई सोनू साहब की आपने, हम और पूरा इंसाफ करने की कोशिश की आपने। वी रियली कंग्रेचुलेट यू एंड वेलकम यू इन द नेक्स्ट राउंड। वाओ, तो 2 में से 2। जी पुनीत जी। धीरज जी, जितनी प्यारी ये कंपोजिशन है और उतना ही प्यारा आपने उसे निभाया है, बहुत अच्छा गाया आपने। बाकी थोड़ा सा कहीं मुझे रिदम का इशू लगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट राउंड में आप कवर कर लेंगे, क्योंकि इस कंपोजिशन का टेम्पो बहुत टफ है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। संजीव जी। धीरज की बहुत ही धीरज के साथ स्वर लगाया आपने, बहुत विश्वास के साथ और ठहरे हुए स्वर थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्थाई में आपका हल्का सा स्वर खिसका लगा, लेकिन बहुत ही नायाब तरीके से आपने गाया, बहुत ही अच्छे तरीके से गाया, और हम स्वागत करते हैं आपका अगले राउंड। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां धीरज जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही प्यारा गाया और उनको बहुत ही प्यारे कमेंट्स भी मिले। तो धीरज जी भी अगले राउंड में एंटर करते हैं।
तो जो अगले हमारे सिंगर हैं वो हैं गणेश जी। ये मध्य प्रदेश से हैं। अभी तक हमने भारत के तमाम जो हमारे प्रदेश हैं उनकी यात्रा की। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं एमपी में, जहां से गणेश जी हमारे लिए सिंगिंग कर रहे हैं। जी गणेश जी को सुनते हैं। Hello guys, this is Ganesh Wankhede. I am from Madhya Pradesh, district Burhanpur, Nepanagar. I have done my bachelor degree in electronics and telecommunication engineering. Nowadays I am preparing for government sector. My hobbies are singing, listening music, watching movies, traveling and meet new peoples. I like to learn new things. Thank you very much for listening me. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, तू जो मिला तो मिली है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला जमी को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। क्या बात है गणेश जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब जजेस का फैसला सुनते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पुनीत सोनी जी के पास। गणेश जी अच्छा गाया है आपने, लेकिन अभी थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी है, क्योंकि सुरों में थोड़ा कच्चापन है। बाकी नो डाउट नेक्स्ट राउंड के लिए आप क्वालिफाइड हैं। वेलकम। संजीव जी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इनके स्वर थोड़े वीक है, लेकिन इतने भी वीक नहीं हो। आप क्या नाम इनका? गणेश वानखड़े जी। गणेश जी बिल्कुल। तो गणेश जी का आराधना गणपति बप्पा का आप आशीर्वाद लेके अगले राउंड में चलिए, इंशाल्लाह जरूर पास होंगे। क्या बात है। तो 2 में से 2 जजेस ने इनको भी हरी झंडी दिखाई है। आगे क्या होता है आपको बने रहना है हमारे साथ। अगले हमारे जजेस जी ठाकुर साहब। गणेश जी वेरी गुड, आप आ सकते हैं नेक्स्ट राउंड में। थैंक यू। सैफ सर। देखिए गणेश जी, आपने नया गाना नए अंदाज में गाया है। इसमें जरूरत से ज्यादा नयापन लाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ नया नया हो जाएगा और पुराना कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें और सुरों पर अपनी पकड़ बनाए रखें। अगले राउंड में हम आपको आगे जाने की इजाजत देते हैं। क्या बात है, चारों की चारों हरी झंडियां। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की ओर। अगले कंटेस्टेंट राजस्थान से हैं हार्दिक पंड्या जी। आइए उन्हें भी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक पंड्या राजस्थान से। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे,
आसमानों से बढ़ना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वंडरफुल हार्दिक जी, जजेस का फैसला। सैफ सर, आपका क्या कहना है? देखिए, इन्होंने गाना गाया, कोशिश की इन्होंने पूरा साथ निभाने की गाने की, लेकिन हमें थोड़ा मूड में कहीं कहीं कमी लगी और कहीं पे जहाँ स्केल इनका ऊपर जाता है वहाँ हल्की सी गले में खराश सी नज़र आई हमें, और बाकी कुछ नहीं है। अब और जजेस के क्या राय होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सोच समझकर इन्हें एंट्री दी जा सकेगी। तो आप क्या कहते हैं, ये जाएंगे या नहीं अगले राउंड में? जाएंगे अगले राउंड में, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर यही हाल रहा इनका तो पार वो तो अगले राउंड की बात है ना, इस राउंड में आपका क्या है? इस राउंड में ठीक है, इस राउंड में इन्हें लिया जा सकता है। तो आप इनके एंट्री दे रहे हैं जी। पुनीत जी, गला जैसे बंद बंद था, और जब ऊपर के स्केल में जाते थे तब भी दिक्कत होती थी। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है नेक्स्ट राउंड में ये कवर अप कर सकते हैं, तो वेलकम फॉर द नेक्स्ट राउंड। लाल सिंह ठाकुर जी, गाना ठीक है, बट गाने की आत्मा योडलिंग वो मिसिंग। सिर्फ आपने शरीर को चुना, आत्मा छोड़ दी। बाकी सैफ सर ने कहा कि ऊपर के सुर जो आवाज है वो खराश आई, बिल्कुल सही। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है सर, आप समझें कि आप मार्जिन से मेयर से अगले राउंड में जा रहे हैं। थैंक यू। संजीव जी, देखो हार्दिक जी, मैं अपने इन तीनों भाइयों के साथ सहमत नहीं हूं। मैं लैक ऑफ स्वर बहुत है, लाल सर ने बताया अभी, इसकी जो यार्डलिंग होती है वो भी इसकी गायब है बीच में से, और स्वर भी बहुत फीके थे, इसलिए मैं आपको शो के डेकोरम के लिए मैं नहीं आपको अकेले जा सकता। तो 3 और 1, लेकिन हम एंट्री इनको दे रहे हैं जिस हिसाब से हमारे जजेस के हिसाब से 3 और 1 रहा। आपको मेहनत की जरूरत है, मेहनत कीजिए। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकें, आप उड़ान आइडल के अगले राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। क्या बात है। तो अगली एंट्री कौन सी है दानिश जी? जी, अगली एंट्री से पहले एक छोटा सा ज्योति जी हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौट के आते हैं अगली एंट्रीज के साथ। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ानआइडल। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol in association with Blind Ring, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti.
This event is organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। इनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल इन एसोसिएशन विद ब्लाइंड ड्रीम, NIE PVD देहरादून एंड मित्र ज्योति बेंगलोर, ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडियो उड़ान। जी तो दानिश जी, अब समय है अगली एंट्री की तरफ बढ़ने का। कौन है हमारे अगले कंटेस्टेंट? बिल्कुल, हम उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साथ साथ लिसनर्स को ये भी बताते हैं कि आपने देखा कि किस तरह उड़ान आइडल में पूरे भारतवर्ष से हमें एंट्रीज आई हैं। हर कोने से लिसनर्स ने अपने, हमारे जो सिंगर साहब हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने अपनी एंट्रीज भेजी है। बहरहाल अब हम राजस्थान के बाद आते हैं पंजाब, जहां पंजाबी क्या तड़का बात है, बल्ले बल्ले जी बल्ले बल्ले करने आ रही हैं जसप्रीत कौर। नमस्कार जी, मेरा नाम है जसप्रीत कौर। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको मधुमती पिक्चर का गाना आजा रे सुनाने जा रही हूँ, जो कि लता मंगेशकर का गाया हुआ है। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। मैं नदियाँ फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। मैं नदियाँ फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। बिन तेरे हर सांस उदासी, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। वाओ, क्या बात है। मुझे तो इनकी सिंगिंग बहुत पसंद आई, बट मेरे पसंद आने से कुछ नहीं होगा। जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सोनी जी, सबसे पहले आपके कमेंट्स। ज्योति जी, ये एक ऐसा गाना है मधुमती फिल्म का, लता जी की आवाज में, जो जब जहां चलता है ना, उसके आगे मैं बढ़ नहीं पाता, वहीं ठहर जाता हूँ। इन्होंने कोशिश अच्छी की, लेकिन पूरा इंसाफ कर नहीं पाई। सुर में थी, लेकिन थोड़ा सा लगा बीच में, थोड़ी कमी थी। बाकी इनकी आवाज जो है पंजाबी फोक और पुरानी जो बेगम अख्तर साहिबा के जमाने की जो गजल है, उसके लिए बहुत सूटेबल है। और ऐसी वॉइस क्वालिटी की भी हमें बहुत जरूरत है। बहुत अच्छी बात है ये। बाकी अगले राउंड के लिए ये पूरी तरह से क्वालिफाइड है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड जसप्रीत। ओह वाओ। सैफ जी। जसप्रीत, आपने ये गीत गा के हमें अपना पुराना वक्त याद दिला दिया, पुराने ज़माने की फिल्मों का। आपने गाया, निभाया बहुत अच्छा, सुर भी अच्छे लगाए, लेकिन ज़रा सी कहीं कसर रही। वो ये है कि जो आपकी पंजाबियत जो है ना, वो थोड़ी सी इसमें झलकती रही, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती रही। अदरवाइज यू डिड एब्सोल्युटली वेल। हम आपको अगले राउंड में आने की दावत देते हैं। आइए संजीव सर। जसप्रीत जी, बहुत अच्छा गाया आपने। एक दो कमियां मुझे जो लगी वो ये थी, एक तो पंजाबी तड़का लग गया इस गाने में थोड़ा सा, और क्लासिकल में पंजाबी तड़का, बिल्कुल पंजाबी थी, पंजाबी तड़का लगा दिया, मतलब पंजाबी वाला काम कर दिया बीच में। तो दूसरी थोड़ी सी मुझे इमोशंस की बीच में कमी लगी, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि आपको रोक नहीं सकते अब अगले राउंड से जाने के लिए। आप अगले राउंड में जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब बढ़ते हैं मिस्टर LST की ओर।
बहुत बेहतरीन जसप्रीत, ये आपने गाना गाया, सलिल दा की बेहतरीन कॉम्पोजिशन, आपने बहुत अच्छी गाई मेरे हिसाब से। स्थाई में आपके लो नोट्स बहुत बेहतरीन थे। आप मेरी ओर से इस शो में आ रही हैं। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब तो बल्ले बल्ले हो ही गई दानिश जी। बिल्कुल। चलिए तो हमारे अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फिर से पंजाबी मुंडा यानी कि कपिल फ्रॉम पंजाब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल लुधियाना से उड़ान रेडियो की तरफ से जो कंपटीशन रखा जा रहा है उसके ऑडिशन के लिए मैं पहला गाना गा रहा हूँ। है जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो, है जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, ज़रा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, 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 है जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो। उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फ़ों की ये बदलियाँ, उनके आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये बदली सुर्खियाँ, उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फ़ों की ये बदलियाँ, उनके आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ, सब उनके हैं जल्बे में चलने से पहले, सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, है जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो। तो जी कपिल ने कैसा गाया है ये जानने के लिए चलते हैं जजेस की ओर। सैफ जी। भाई कपिल जी, अगर जाते हुए लम्हों को इस तरह रोकेंगे तो आप जाते हुए लम्हे ठहरने से पहले ही चले जाएंगे, और जो एक बात दिल में अगर आपने कही तो वो जो दिलदार है आपका वो सुनने से पहले ही चला जाएगा। ऐसे हालात में इस तरह से अगर आप गाएंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे इस संगीत का भविष्य क्या होने वाला है। आप मेहनत कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपने इसको बहुत ही लेजरली लिया है इस एंट्री को। मुझे लगता है कि आपने सिर्फ एक इसको बहुत सीरियसली लिया नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे ठीक है अगर होता है तो होता है, वरना कोई बात नहीं, उसका खुमियादा आपको भुगतना पड़ेगा और आप इस राउंड से बाहर होंगे मेरे हिसाब से। ओह माय गॉड, तो एक ना हो चुकी है। अगले जज के पास चलते हैं। लाल सिंह ठाकुर जी, आपका क्या कहना है? कपिल, अंतरे में आप सुर भटके। पहली बात, मैं बेसुरा नहीं कहूँगा, अंतरे में आप सुर भटके, उसके कारण वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। और बाकी जो सर ने कहा वो सर आंखों पे, मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, तो हम उस समय का इंतजार करेंगे। फिलहाल आप अगले राउंड में नहीं आ रहे हैं, अपॉलॉजीज प्लीज। थैंक यू। संजीव जी। कपिल जी, आपके लिए मैं यही कहूँगा, मेरे प्यारे कपिल भैया ना ठहरो, ना ठहरो। तो इसलिए प्लीज, बड़ा नॉन सीरियस तरीके से आपने गाया। आप अच्छा कर सकते थे लेकिन आपने कोशिश नहीं की, क्योंकि कोशिश इंसान को कामयाब बनाती है। आपने कोशिश नहीं की, इसका मतलब आप अभी
नाकामयाब हैं। थैंक यू वेरी मच। तीनों की तरफ से ना है। पुनीत सोनी जी का क्या कहना है? मुखड़ा बिल्कुल इमोशनलेस था और अंतरे में भी बिल्कुल मैं लाल सिंह जी से पूरी तरह सहमत हूँ। सुर आप बहुत भटके। मेरी तरफ से आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं, सॉरी। तो जी कपिल जी को हमें इस राउंड में अलविदा कहना पड़ेगा। बहरहाल अगले एडिशंस में हम इनको फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहरहाल लेकिन मैं कपिल जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि कपिल जी यार आप ना फिलहाल कमेंट्री कर सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू जी। तो अभी ये ज्वाइन कर रहे हैं कपिल जी चंदा जी को और बबलू जी को। आज के एडिशंस में ये अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं। तो अब हम पंजाबी तड़के के बाद एक बार फिर से चलते हैं दिल्ली। तो वहां पे जो दिलवालों की नगरी है उसमें से जो दिल लगा रही हैं वो हैं खुशबू जी। हाय रेडियो उड़ान, मैं खुशबू जानकी देवी कॉलेज से, और मैं आप सभी के समक्ष एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ पल तो ठहर जाओ ना, या फिर लौट के आओ ना, यूं कहती नहीं अलविदा, मुड़ जाओ इधर आओ ना। तुम्हें ढूंढे मेरी आंखें, तुम्हें खोजे मेरी बाहें, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। जितनी थी वादे किए एक पल में तोड़ दिए, झूठा नहीं तो मुझको पता है, बस थोड़ा रूठा सा है। तो रूठे मैं मनाऊं, पर तुम बिन कहाँ जाऊं, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। खुशबू जी के बारे में हमारे जजेस क्या क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लाल सिंह ठाकुर जी। खुशबू आपने अच्छा गाया, गुड है मेरी ओर से। सुर काफी गड़बड़ हुए हैं। मैं अपने कमेंट्स रिजर्व करता हूं, मतलब डिसीजन रिजर्व करता हूं। 3 जज के बाद में अपना डिसीजन आपको दे दूंगा। थैंक यू। संजीव जी। खुशबू जी स्वरों की महक ज्यादा नहीं थी, कम थी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कम थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि मैं आपको अगले राउंड में ना ले जा सकूं। मेरी तरफ से आप अगले राउंड में जा रहे हैं, लेकिन इस शर्त पे कि आप अगले राउंड में मेहनत करेंगी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, एक हरी झंडी। पुनीत सोनी जी। गाना आपने बहुत बेहतरीन चुना खुशबू जी, लेकिन अगले राउंड में जाने की इजाजत फिलहाल मैं आपको अपनी तरफ से नहीं दे सकता, सॉरी। सैफ जी। खुशबू जी, आपसे, आपके सुरों से, आपसे, आपकी आवाज से जो सुरों की महक की हमने उम्मीद की थी वो हमें बहुत हद तक कम लगी, लेकिन ये है कि निभाने का कोशिश भी आपने निभाने की बहुत अच्छी की। अब आपको हम बहुत ही बॉर्डर लाइन पे, पहले भी जैसे हमने कहा था, रखते हुए अगर हम आपको इजाजत देते हैं तो वही बात है, शर्त सिर्फ यही रहेगी कि अगले राउंड में अगर आपने जरा भी इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की तो आप बाहर हो जाएंगे। तो हमारे हिसाब से आप अगले राउंड में आ रही हैं। जी, तो 2 और 1 हो गया है और लाल सिंह जी ने अपने रिजर्व रखे थे कमेंट। जी खुशबू, मेरे सीनियर्स ने कहा है, मैं उनके साथ हूँ। बहुत
चांस दे रहा हूँ, आप आए और ध्यान रखें, बहुत अच्छा गाना है, आए आप। थैंक यू। तो खुशबू जी की मझधार को पार लगा दिया और खुशबू जी की महक हमारे 3 जजेस तक पहुंची, एक तक नहीं पहुंची, लेकिन आप अपनी खुशबू इसी तरह बिखेरे अगले राउंड में मेहनत करके। बहरहाल आप इन हैं। चलिए तो अब साउथ इंडिया की सैर करके आते हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे कृतिका जी की, जो कि है कर्नाटका से। तो ज्योति जी, अब हम साउथ इंडिया में आ ही गए हैं, तो क्यों ना एक एक इडली हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक, हम इडली खा के लौट के आते हैं, फिर सुनते हैं कृतिका जी को। बिल्कुल, सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol in association with Blind Ring, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti. This event is organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल। चलिए तो अब कृतिका जी की आवाज सुनते हैं, जो कि है कर्नाटका से। Namaste, my name is Kritika Janginbhat. I am from Karnataka State, Bijapur district. I am studying in B Music first year from Karnataka College of Dharwad. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे। कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान। जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा, छोटी सी
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। जी हाँ, तो कृतिका जी ने जो हमें सुनाया, कैसा लगा जजेस जी को? क्या उनकी आशा ही रहेगी या निराशा में तब्दील होगी? इसके लिए बढ़ते हैं अपने जजेस की ओर। जी संजीव जी। कृतिका जी, जो साउथ इंडिया की आवाज होती है ना, पहली बात तो वो झलक हमें आप में ज्यादा नहीं मिली और बहुत ज्यादा इमोशंस की कमी थी। अगर इस इमोशंस के साथ आप गाओगे, चांद तारों को नहीं छू पाओगे प्लीज। तो मैं अपने हिसाब से को अगले राउंड में नहीं लेके जा सकता। थैंक यू वेरी मच। सैफ सर। कृतिका, आपने बहुत अच्छा चित्रा जी की आवाज का टच इसमें दिया। जो चीज मुझे अच्छी लगी, बाकी चीजें तो सब बात सही है, इमोशन की कमी लगी, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आती है ना, वो सुरों का जो उतार है, बहुत अच्छा लगा मुझे वहां से आने का। लास्ट के अंतरे के एंड में जब आप आती हैं या साई के एंड में जब आप आती हैं, तो थोड़ा सा संभल के, लेकिन चित्रा जी को आपने फॉलो करने की कोशिश की है, ये अच्छा लगा हमें जानकर। इमोशन का जरा ख्याल रखें, अगले राउंड में हम ले सकते हैं आपको। पुनीत जी। जितनी मासूमियत इस गाने में रिक्वायर्ड है वो नजर नहीं आई, क्योंकि होता क्या है ना कि एक जब कंपोजिशन बनती है वो किसी एक खास वॉइस क्वालिटी को लेके बनती है। तो ये चित्रा जी की आवाज में इतना, मुझे लगता है कि शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा सूट हो गया है कि अब इतनी हैवी वॉइस में ये गाना मुझे जमा नहीं। ये हैवी वॉइस के लिए गाना मुझे लगता है बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मार्जिन लाइन पर मैं आपको अगले राउंड में आने की दावत देता हूँ। आइए, वेलकम। जी ठाकुर साहब। कृतिका, आपके सुर तो बहुत अच्छे थे मेरे हिसाब से, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये A.R. रहमान साहब की बहुत नायाब कॉम्पोजिशन, रोजा फिल्म का गीत मिनमिनी ने गाया था। बट हाँ, ये है कि आप बहुत हार्ड गा गए। इमोशंस क्यों नहीं आए? क्योंकि आप हार्ड गा गए। अगर आप इसको सुन लेते, बहुत सॉफ्टली गाया गया है, तो वो हार्ड गाने के कारण आपके इमोशंस नहीं आए। सुर बहुत अच्छे लगे, मुझे कोई सुर में कमी नहीं। मेरे हिसाब से आप आ रही हैं, मेहनत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस के साथ। थैंक यू। तो एक बार जोरदार तालियां कृतिका जी के लिए। और ये भी एंटर कर रही हैं तीसरे हमारे अगले राउंड में, और 3-1 से ये एंटर कर रही है नेक्स्ट राउंड में। तो अब हम पहुंच गए हैं उस स्टेट में जहां हर घर में म्यूजिक का जज्बा रहता है। म्यूजिक की नगरी कलकत्ता से हमारे साथ हैं ममता शर्मा। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। हो हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। हो दुनिया करे सितम, तुझ पे मिटेंगे हम, तेरी कसम। ओ हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। उम्मीदें तुम्हीं से है मेरे सनम,
थामा है तुम्हारा ही दामन, ओ भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम, ओ भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम, ओ हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, ओ हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। Play button disabled. Pause button. जी तो ममता जी की आवाज हमारे जजेस को कैसी लगी? सैफ सर, ये दरबार साहब की बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। कविता जी और हमारे दोस्त मोहम्मद सलामत की आवाज़ में ये ड्यूट था और बहुत अच्छा निभाने की कोशिश की ममता आपने। वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, लेकिन सॉफ्ट करने के चक्कर में आपने थोड़ा सा एक आध जगह पर सुर को छोड़ दिया है। अदरवाइज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा मूड। वी रियली कंग्रेचुलेट यू एंड वेलकम यू टू द सेकंड राउंड। जी ममता जी, बहुत मुबारकबाद आपको अगले राउंड के लिए। और आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अभी एक जज का डिसीजन है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ज्योति जी। जी पुनीत सोनी जी। इस्माइल दरबार साहब ने बहुत कम म्यूजिक दिया है, लेकिन जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है, और ये उनकी एक बहुत नायाब कंपोजिशन है। आपने बहुत अच्छा गाया, इसे बखूबी निभाया। एक आध जगह को अगर मैं छोड़ दूं तो बहुत अच्छा था। बाकी वेल डन, वेलकम फॉर द नेक्स्ट राउंड। संजीव जी। ममता जी, आपने इस बात को साबित कर दिया कि कलकत्ता के हर घर में संगीत है। कलकत्ता ही नहीं बल्कि बंगाल के हर घर में संगीत है। मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया है कि जब लड़की देखने आते हैं तो ये पूछते हैं से तो गाना आता है। तो आप उस इम्तिहान में भी पास हो गए और आज के हमारे इस इम्तिहान में भी पास हो गए। थैंक यू वेरी मच। तो अब सिर्फ इम्तिहान एक मोड पे बढ़ते हैं ठाकुर साहब की ओर। ये वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट कॉम्पोजिशंस है। बाकी तो मेरे जजेस कह ही चुके हैं कि इस्माइल दरबार साहब वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर। ममता, आपने बहुत अच्छा गाया। इट वाज रियली 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 अ डिफिकल्ट सॉन्ग एंड यू sang इट वेरी वेल। मैं अगर सच कहूँ, अगर मैं होता तो आई वुड हैव sung इन द वेल, बट यू हैव sung वेल। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस। आपका स्वागत है। आप अगले राउंड में जा रही हैं। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस ममता जी। उड़ान आइडल की अगली कंटेस्टेंट है पलवीर कौर। मेरा नाम पलवीर कौर है, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं आपके सामने गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, हो प्यार की खुशबू कहाँ आती थी गलियों से, हो के आई है हवा भी उनकी गलियों से। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी गलियों से, हो के आई है हवा भी उनकी गलियों से। क्योंकि उनके दामन को आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। हो जारी तितली नगरिया पीछे तो जाला, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। जारी तितली नगरिया पीछे तो जाला, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। तू वहाँ पर वैसे भी
रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। चलिए तो सुनते हैं हमारे जजेस को पलवीर कौर जी की आवाज कैसी लगी। संजीव जी। पलवीर जी, वही बात कि गाया आपने बहुत अच्छा, लेकिन रिकॉर्डिंग जो की थोड़ी नॉन सीरियस होके आपने रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि पीछे से शोर था आपका थोड़ा सा, मुझे जो महसूस हुआ, तो इसलिए अगले राउंड में तो जा रहे हैं, आगे कोई कमेंट में नहीं करूंगा। ठाकुर साहब। गुड, ऑल द बेस्ट, आप अगले राउंड में जा रहे हैं। थैंक यू। पुनीत जी। एक मासूमियत है इनकी आवाज में। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम फॉर द नेक्स्ट राउंड। सैफ सर। देखिए पलवीर, आपने गीत अच्छा गाया, आपकी आवाज़ में थोड़ा बेस कम है, आपकी आवाज़ को ये गाना सूट नहीं करता था जो आपने उठाया है। खैर, सुरों की वजह से और थोड़ा सा कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम आपको अगले राउंड में ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन अगली बार हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप वो गाना चुने जो आपको आपकी वॉइस को सूट करे, इतना ख्याल रहे। और शोर का ध्यान रखिएगा, शोर आपकी सिंगिंग में नहीं आना चाहिए, और बी सीरियस वाइल सिंगिंग। तो पलवीर जी, आपको बहुत मुबारकबाद, आप भी अगले राउंड में जा रही हैं। और अब समय है आज की अंतिम एंट्री का, जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं। ये एंट्री हमारे पास है गुजरात से समरागनी जी, इनका नाम ही रागनी है, तो देखते हैं ये किस तरह के राग हमें सुनाती हैं। बहरहाल सुनते हैं समरागनी जी को। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम समरागनी परमार है और मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मैंने एमए कंप्लीट किया है और मैं एमफिल की तैयारी कर रही हूँ और म्यूजिक का शौक रखती हूँ, और अभी मैं यहाँ उड़ान आइडल में पार्ट ले सकती हूँ। इसके लिए मैं कंपटीशन के आयोजन के लिए सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और अब मैं अपना गाना शुरू करती हूँ। सुरमन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण। सैफ जी। गीत में गीत की आत्मा होता है संगीत, और यहाँ हमें संगीत की कमी लगी, यानी आपके सुरों की कमी लगी हमें, यहाँ आपने निभाया नहीं इसको ढंग से, और समरागिनी नाम धारण करते हुए आपने अपने नाम के साथ, जैसे संजीव जी ने कहा, इंसाफ नहीं किया। आगे से ख्याल रखिएगा, लेकिन हम अगले राउंड में तो आपको इजाजत नहीं देंगे जाने की। आई एम सॉरी। पुनीत सोनी जी। गाने के साथ जो इंसाफ होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो मैं इन्हें फिलहाल आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ठाकुर साहब। मुझे लगा सुर तो खैर काफी गए, बट मेरा मन था कि इनको बॉर्डर लाइन पर अंदर ले जाने का, बट अब मेरे मन की कोई वैल्यू नहीं है। ऑल द बेस्ट आपको, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। ओ, तो समरागिनी जी, आप अगले राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं होती हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऑडिशन राउंड के पहले एपिसोड में समय आ गया है कि आपसे अलविदा ली जाए। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ कि आज का सफ़र सुहाना रहा, आपकी दीवानगी से मौसम दीवाना रहा, क्या खूब गाया आप सभी ने आज की महफिल में, आपको सुनता सारा जमाना रहा। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहिए और अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAN, SMS कर सकते हैं 9463668196। और साथ ही में आप रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब पर भी अप टू डेट रह सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। जो कंटेस्टेंट्स अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से। इनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल इन एसोसिएशन विद ब्लाइंड ड्रीम, NIE PVD देहरादून एंड मित्र ज्योति बैंगलोर, ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडियो उड़ान।
अगले सप्ताह नए कंटेस्टेंट्स के साथ आपको फिर मिलेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।